मैं तुमसे कोई सवाल करूं, कोई बात पूछूं, मेरा ख्याल है कि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। ये जो तुमने नया एक ये धंधा शुरू कर दिया, खवातीन की असमत दरी करना, रिकॉर्डिंग करना, ब्लैकमेल करना, तुम खुद ही सारा कुछ बक दो, मैं क्या पूछूं अब तुमसे। बोलो। हाँ जी मूवी। खवातीन को इस तरह से ब्लैकमेल करते हो पहले भी? जी अच्छा, कितनी को कर चुके हो? 2-3। 3 लड़कियों को। जी इसको कब से कर रहे थे? 1-2 दफा इसको किया था। जो पहले वीडियो बनाई वो तुमने बनाई थी? जो फरहान ने बनाई थी जो अभी बना रहे थे ये मैंने बनाई। क्यों? बार बार काम आ सके, बार बार काम आ सके, बार बार काम आ सके। हमारे काम आ सके। मतलब मुझे समझ नहीं आई, पहले भी वीडियो बनी, अब फिर वीडियो बन रही थी, क्या काम लेना था उस वीडियो से? जो है जो बार बार काम आ सके। क्या काम आ सके? अपनी घिनौनी नीयत खोल के बताओ, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। जो है जो फरहान ने किस लिए मूवी बनाई, मैंने इसलिए मैंने मूवी बनाई। अच्छा, एक फरहान ने बनाई, फिर तुमने उसको देख के तुमने बना ली। तुमने क्या किया इसके साथ? ओ भाई, मैं तुम्हारे यहाँ ये एटीट्यूड और तुम्हारी ये शक्ल देखने नहीं आई। मुझे ऐसे माशरती भेड़िए हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में दंदनाते हैं, जिनकी वजह से कोई माँ, कोई बाप अपनी बेटी को शायद स्कूल कॉलेज अकेले नहीं भेजते। ऐसे लोगों की वजह से लड़कियों के ख्वाब उनकी आंखों में मर जाते हैं। बड़ी बड़ी काबिल लड़कियां हैं जो अपनी तालीम छोड़ देती हैं, उनके वालिदैन उनकी आड़े, उनके भाई उनकी आड़े, या उनके घर वाले उनके आड़े इसीलिए आ जाते हैं कि कहीं ऐसे दरिंदों के हाथों वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। वो जब आई थी पहली दफा, तुम लोगों ने क्या कह के बुलाया था उसको? उसको नाम लिया। भाई कोई बहाना करके तो बुलाया होगा ना, कि इसको अगवा करके लाए थे घर से? नहीं, फरहान ने बुलाया था बस। क्या कह के? उन्होंने मेरी बात सुना। ऐसे तो कोई नहीं आता बात सुनने। ऐसे उसने कहा था आगे से। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या काम मुझे? तुम सबकी मिली भगत थी। तुम्हें अभी ना सिर्फ 5 से 10 मिनट हुए हैं पुलिस थाने में आए हुए, अरेस्ट हुए हुए। तुम चाह रहे हो कि पुलिस रिवायती अंदाज से तुम्हारी इंटेरोगेशन करे। तुम रंगे हाथों पकड़े गए और तुम्हारी ढिठाई की हद है कि तुम अभी भी छुपा रहे हो सब कुछ। पुलिस इससे पहले कि रिवायती तरीका इख्तियार करे, तुम खुद ही सच बोल दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दवाई लेना आई सी तो डॉक्टर कहानी सी है, उनका मुंडा सीगा फरहान, फड़ के ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। सिर्फ फरहान? हाँ जी, बाकी कोई नहीं था? ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। कौन कौन था? उमर से फैसल से और तुम थे? वीडियो कौन बना रहा था उस वक्त? फरहान। वो वीडियो बना रहा था? जी। और अभी तुमने कैमरा किस लिए लगाया हुआ था? इसीलिए जो फरहान है। ये धंधा बना लिया अपना? ये धंधा बन गया तुम लोगों का, बिजनेस है ये? तुम्हें अंदाजा है कि अब कानून तुम्हारे साथ क्या करेगा? उस लड़की के साथ तो जो माशरती तौर पर तुम कर सकते थे तुमने किया। वो शादीशुदा थी, उसके ससुराल में उसको बदनाम कर दिया। न जाने उसका खामद उसे रखेगा कि नहीं रखेगा। अब वो एक बच्चे की माँ है, उस बच्चे के सर से बाप का साया दूर होने का खतरा मंडला रहा है इस वक्त। उसके वालिदैन कहीं जी नहीं सकते, कहीं सर उठाकर रह नहीं सकते। उसके 2 बहन भाई कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, खुद वो 5 वक्त की नमाजी लड़की है। तुम लोग को शर्म नहीं आई? खुदा के अजाब से नहीं डरे तुम लोग?
तुम भी तो किसी के भाई होगे, एहसास है इस चीज का? जी क्या एहसास है? जुठाई से खड़े हुए हो, जी माफी चाहें। से क्या माफी मांग रहे हो? कानून के आगे मेरे हाथ बंधे हुए, मेरे बस में हो तो तुम्हारे जैसे इंसान को तो यहां पे सजा दिलवा के जाऊं मैं। लेकिन हमें अपनी अदालतों पे यकीन है, हमें कानून पे यकीन है। तुम जैसे दरिंदों को जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरी अदालत आलिया से हाथ जोड़ के अपील है कि कहीं जैनब का वाकया होता है तो कहीं कोई और मासूम मुकद्दस रौंद दी जाती है। क्यों ऐसे लोग दंदनाते हैं? जैनब दुनिया से चली गई, वो 11 मासूम बच्चियां दुनिया से चली गई, लेकिन मुकद्दस शायद जीते जी जिंदा लाश बन गई सिर्फ इन लोगों की वजह से। ना जाने कितनी और मुकद्दस इन्होंने रौंदी है और इन जैसे कई रौंदते हैं। अगर कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है, नए कानून बनाने की जरूरत है, तो मजलिस शूरा मुक़न्नना जैसे भी पार्लियामेंट से लेकर हमारे अरबाब इख्तियार से लेकर जहां जहां जो करने की जरूरत है खुदारा कीजिए और ऐसे घिनौने काम पे, ऐसे घिनौने मकरू जुर्म की सजाए मौत तजवीज कीजिए, इसको लागू कीजिए। ऐसी मसालें जब रकम होंगी तो उसके बाद कोई और मुकद्दस नहीं रोएगी, किसी और ज़ैनब की मां नहीं तड़पेगी। मैं यही अपील करूंगी। अब कानून किस तरह से अगला लाएअमल अपनाता है, क्योंकि इसके साथ इसके 4 साथी और थे, ये 3-4 लोग थे, 3 साथी जो वहां से फरार हुए। अब पुलिस उन्हें कैसे गिरफ्तार करेगी, क्या लाएअमल होगा, आइए आपको एसएचओ के मुंह से सुनवाते हैं। सब एक मुलजिम तो गिरफ्तार हो गया, बाकी फरार हो गया। अब आगे क्या क्या प्लान है आपका? बाकी जो मुल्ज़मान है इंशाल्लाह इनको जल्द गिरफ्तार कर लूंगा मैं। और अगर ये इंटरम में चले जाते हैं तो इनको इंशाल्लाह कोर्ट से जो है इंटरम जमानतें वो खारिज हो जाएंगी। आपको लगता है इतने अक्लमंद है कि इंटरम में जाएंगे? नहीं, मेरी तो कोशिश होगी मैं इनको गिरफ्तार करूं। अच्छा, फिजिकली मेरी कोशिश होगी कि उनको मैं गिरफ्तार करूं अच्छा। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि कब तक पुलिस जो है वो इनको गिरफ्तार करने में कामयाब? बहुत जल्द। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस की जो वर्दी है उस पर लोगों का एतमाद बना रहे। एक हव्वा की बेटी आज रुस्वा हुई है, किसी और घर में कोई और हव्वा की बेटी ऐसे मसली ना जाए। पुलिस इसी तरह काम करे, ना कि किसी सहाफ़ी को आके पुलिस का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और तब जाके पुलिस काम करे। हम उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह इन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाऊँगा। इन मुल्ज़मान को पुलिस कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगी। पहले भी हमने देखा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पर इस्लामी कवानीन नाफिज हैं, वहाँ पर इन कवानीन की धज्जियाँ बिखेरी जाती रही। पुलिस का महकमा इसीलिए बनाया गया, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे इसीलिए बनाए गए ताकि जंगल और मुआशरे में फ़र्क ज़ाहिर हो सके। लेकिन ये फ़र्क कहाँ से मिटता नजर आ रहा है? कौन है कसूरवार? आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारे हकाइक सामने दिखाए और कहीं ना कहीं अवेयरनेस दी उन तमाम हव्वा की बेटियों को जो किसी चुंगल में फंसकर फिर ब्लैकमेल होती हैं और साइबर क्राइम एक्ट के होते हुए भी उन्हें किसी चीज का इल्म नहीं होता। तो खुदारा अगर आपसे कभी कोई गलती हो गई है, गलती इंसान से होती है, तो ब्लैकमेलिंग में मत आइए। साइबर क्राइम एक्ट है, कानून का दरवाजा खटखटाइए। अगर आपकी सुनवाई ना हो तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें राब्ता कीजिए, हम बनेंगे आपकी पुकार।